नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं ग्राउंड ओपिनियन टीवी, जहां सच की तस्वीर जमीन से साफ दिखती है। आज हम यहां पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी हाल ही में जो है एक अखिलेश जी का बयान है, वो बहुत ट्रेंड कर रहा है। उन्होंने बोला बीजेपी के लिए नेशन नहीं डोनेशन फर्स्ट। इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानेंगे कि इस पर वो क्या कहना चाहेंगे। हेलो सर। जी सर, नमस्ते सर, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो है अखिलेश जी का एक बयान आया है, तो उन्होंने बोला है कि जो बीजेपी सरकार है उसके लिए नेशन नहीं डोनेशन फर्स्ट जो है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम कहना क्या चाहेंगे, हम तो कह रहे हैं देश तो बहुत अच्छा चल रहा है और जो काम कर रहा है अच्छा ही काम कर रहा है मेरे हिसाब से। बाकी राजनीति में तो हमारा कोई जान परिचय है नहीं, हम तो बस ऐसे ही घूमने आए थे लखनऊ। बस आपसे मुलाकात हो गई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। लखनऊ घूमकर कैसा लगा? लखनऊ सर बहुत अच्छा लगा है और यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं सर। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग आइए 10-90 पे एंजॉय करिए, और यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आपको मिलेंगे। जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, महमूदाबाद। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, जो कि 6 से 7 महीना और बचा है। तो इस बार जो है सीतापुर की जनता और उत्तर प्रदेश की जो जनता है परिवर्तन चाहती है, या फिर जो सरकार है वही रहेगी? इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर कहना क्या है, इलेक्शन सब अपना लड़ते रहते हैं और जिसको ऊपर वाला आगे निकाल दे वही निकल जाएगा। जी। देश में राज्य में जो है इस बार क्या मुद्दे होंगे? एक बेरोजगार, किसान, मजदूर, नौजवान के लिए जो है सरकार के पास जो प्रेजेंट में सरकार है जी, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुद्दा है सर। यहाँ पे मैं तो ये कहूँगा बेरोजगारी ख़त्म होनी चाहिए और युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे कदम उठाने चाहिए और लोगों से मतलब बातचीत अपना करके अपना करना चाहिए। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। इस बारे में तो सर हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि राजनीति का इतना एक्सपीरियंस हमको नहीं है। डर क्यों इतना? क्योंकि अपना जो देश है लोकतांत्रिक देश है, हर व्यक्ति को यहाँ पे अपनी आवाज सरकार तक रखने का वो फर्ज बनता है, जो कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। आप फ्रीडम है, बस वो आवाज आपकी गलत ना हो, देश के हित में हो, देश के अनहित में ना हो, तो आप इतना डर क्यों? हमको डर किसी बात का नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम करेगा पब्लिक उसे ही चुनेगी। और हमारा क्या है, हमको जिसको बटन दबाना होगा बटन दबा देंगे, किसी को नहीं बताएंगे किसका दबाया है। जी। लखनऊ में कितना दिन हो गया रहते हुए आपको? लखनऊ में तकरीबन 4 साल हो गया। 4 साल में आपने लखनऊ में क्या परिवर्तन देखा? लखनऊ में अच्छी अच्छी पार्कें बनी है। एक पार्क तो वहाँ पे बनी है जो मोदी जी ने बनवाई है, और ये अंबेडकर पार्क तो आप तो जानते ही हैं, माया दीदी ने बनवाया है। और अखिलेश भैया तो जनेश्वर बनवाए हैं। तो सबने अपना अपना काम किया है। यानी आपका कहने का मतलब हर सरकार जो है अपना अपना काम किया है जो है। जिसको जितना। तो इस बार जो है जो सरकार है उसके पास मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे हमको नहीं पता है सर। जैसे आप एक देश के युवा हैं, किसान, बेरोजगार, मजदूर के लिए, नौजवान है, नौजवान के लिए सरकार के पास क्या मुद्दे होंगे? उनके लिए सरकार क्या काम कर रही है? क्योंकि ये बहुत जो है बड़ी समस्या है अपने देश में जिस तरह से। सर हम तो यही कहेंगे जो गरीब हैं, जो परेशान हैं, लोग उनका ख्याल रखें और उनका सपोर्ट करें, बस यही हमारा मुद्दा है। गरीब को आगे बढ़ाएं, जो कि बहुत पीछे हैं गरीब, और
हर किसी बात। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। हाँ महंगा तो हुआ है, लेकिन उसी हिसाब से पब्लिक की इनकम भी तो बढ़ी है सर। पेट्रोल डीजल बढ़ा है। एशिया के जो है, एशिया के जो अदानी जी हैं वो सबसे अमीर व्यक्ति बन के उभरे हैं। हाँ, ये और पेट्रोल डीजल जो है भारत में महंगा हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक आम जनमानस के जेब के ऊपर सरकार बोझ डाल के और ऐसे उद्योगपतियों को एशिया का अमीर व्यक्ति बनाती है, दुनिया का जो है तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम तो रोज के कमाने खाने वाले इंसान हैं। अगर सुबह काम करेंगे तो शाम को अपना खाएंगे, नहीं करेंगे तो वो भी हमें कोई सरकार हमें खाने को नहीं देने आएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ठीक है, हम अपनी फैमिली का अगर खर्च चलाएंगे, जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। घर में बैठने से तरक्की नहीं होगी, बाहर निकलेंगे तभी कुछ होगा। अभी हाल ही में जो है अखिलेश जी का एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको नेशन नहीं डोनेशन फर्स्ट चाहिए। इस पे आपका क्या कहना है? बीजेपी सरकार ने कहा है सर। नहीं, माननीय जो सपा के मुखिया हैं वो अखिलेश जी ने बोला है। तो इस पे अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, पहले उनको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं। जरूर देखो, विपक्ष का होना बहुत जरूरी है आज के समय में। अगर ताना बीजेपी अगर हर साल जीतेगी, हर बार जीतेगी, उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने बयान दिया था, अगर इस बार बीजेपी को कोई नहीं रोका है, इस बार कोई पार्टी अगर नहीं बनी अगर दूसरी, तो बीजेपी पूरा तानाशाह आ जाएगा, बीजेपी किसी को लड़ने नहीं देगी अगली बार। तो बीजेपी उनका रहना बहुत जरूरी है, विपक्ष का होना। इससे होता है कि अखिलेश यादव एक अच्छे नेता भी हैं, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है। अगर 2 बार 3 बार अगर यही सरकार रह रही है तो बदलाव होना बहुत जरूरी है आज के समय में। देखिए सरकार कोई भी रहे, ठीक है, सबसे पहले है कि जनता को आवाज उठाना चाहिए। जनता को सही और गलत जो हो रहा है उस पर मतलब अपनी राय क्या हो, प्रतिक्रिया हमेशा देना चाहिए। सरकार किसी की हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, किसी भी हो, कांग्रेस रहेगी तब भी ये समस्या हमको झेलनी पड़ेगी। इससे क्या है कि जनता को आवाज उठाना चाहिए, ठीक है, सरकार सवाल करना चाहिए। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस बार जो उत्तर प्रदेश की यूथ है, देश के भविष्य है, नौजवान हैं, और किसके साथ खड़े हैं? क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं या फिर जिसकी सरकार है उसी की सरकार रहेगी? भाई परिवर्तन देखना जाए तभी तो लोग इतना जाके जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं। बदलाव बहुत जरूरी है। अगर बदलाव नहीं आएगा तो सरकार तानाशाही करेगी और कर भी रही है। देखिए पेपर इतना लीक हो रहा है, पेपर हर जगह, कोई पेपर नीट का पेपर देने जाओ तो बच्चे ही सोच रहे हैं कि पता नहीं रिजल्ट ही नहीं आ पा रहा, रिजल्ट आ रहा है तो उसमें भी वो हो जा रहा है, छापेमारी हो जा रही है, कुछ हो जा रहा है, दिक्कत हो, लीक हो जा रहा है। तो बच्चों का पहली बात पेपर जो दे रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, ज्वाइनिंग हो कहाँ से उनका? कहीं या तो लीक हो जाएगा तो कुछ ना कुछ घपले हो ही जाता है। 2027 में बीजेपी के पास नौजवान, किसान, मजदूर, बेरोजगार के लिए क्या मुद्दे होंगे? क्योंकि आप भी एक नौजवान हैं, देश के भविष्य हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैं एक नौजवान हूँ, मैं भी पहले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता था, लेकिन सरकार जब कोई वैकेंसी नहीं निकाले तो पेपर लीक हो जा रहा है। इसलिए हम लोग ने शिफ्ट कर लिया कि भैया अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी पढ़े रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हम लोगों ने MBA शिफ्ट हो गया कि भैया कोई कोर्स कर लो, कहीं जाके लग जाओ, नहीं तो गवर्नमेंट वैसे ही पूरा वैकेंसी लीक हो जा रहा है, कोई वैकेंसी क्लियर हो नहीं पा रही। इससे बढ़िया अगर करियर बनाना है तो आपको गवर्नमेंट प्राइवेट में जाइए, वहाँ कुछ करियर बना लीजिए। यानी कहीं न कहीं जो बैक टू बैक पेपर लीक हो रहे थे उस चीज को लेकर दिल में बहुत बड़ा डर था और आपने उस चीज को दरकिनार करके अपना डिग्री लेके अपना जो है क्यों चेंज कर दिया जो है? क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े पेपर माफिया लीक करवा रहे हैं, यहाँ पे कहीं न कहीं सरकार का फेलियर नजर आ रहा है। या जो पहली बात तो ये सरकार के फेवर में मीडिया भी है। मीडिया जब खुद नहीं आवाज उठा रही तो बच्चे आवाज उठा के कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मीडिया सरकार के फेवर है, मीडिया को सरकार के विपक्ष में कुछ सवाल नहीं उठा रही है, मीडिया पूरा जो सरकार बोली पूरा मीडिया ही कर रही है। लेकिन देश का जो जनता जनार्दन है उसके हाथ में एक जो सबसे बड़ी चीज है वो सरकार चुनना। तो इस पे क्या कहना चाहें? क्योंकि ये देश की जनता के हाथ में है। जनता इस बार दिखा देगी ना, जनता के हाथ में जो है जनता इस बार दिखाएगी। बच्चे देखिए, अगर हमने अगर जॉब पा गया, मतलब मेरे घर में अगर मुझको जॉब मिल गया तो मेरा पूरी फैमिली उसी को वोट देगी जो सरकार हमको जॉब देगी। तो अगर एक बच्चा अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं है सरकार से तो समझिए उसका परिवार सेटिस्फाइड नहीं है। अगर 1-2-10 बच्चे अगर किसी गाँव में जॉब पा जा रहे हैं तो पूरा जो गाँव है, गाँव में सोचेगा कि उस सरकार में इसने जॉब लिया और इसलिए उसको वोट देगी। इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर लीक हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय सरकार के लिए ये है कि पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक अगर इस पे ध्यान नहीं दिए सरकार के सबसे बड़ा हारने का ही कारण होगा। और जो मुखिया थे प्लस जो पैसा वैसा गिनने का काम होता है
वो मतलब इनके ही लोग रहते हैं। क्या उनके जहन में डर नहीं था, बुलडोजर का खौफ नहीं था उनके अंदर? सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जैसे राम मंदिर जो है ये भाजपा का एक समझ लीजिए वो है, बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर इस पे सरकार जाके बोलेगी तो ये होगा, विपक्ष ही बोलेगा कि राम मंदिर में जो तुम्हारे ये सब काम हो रहा है, जो कि तुम्हारा एक धरोहर है, तुमने ही बनवाया है, तो आपके लिए जनता सरकार के लिए बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। 20-20 हजार सैलरी पाने वाले 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लिए, जो है 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लिए। क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहना चाहते हैं, सरकार खुद जाने, सरकार को फैसला करना चाहिए। युवाओं के हित में क्या होना चाहिए, क्या जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके हित में क्या होना चाहिए, सरकार जिम्मेदार है इस बात पे मुख्य रूप से जाना जाए तो। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला फरवरी मार्च में। इस बार उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की यूथ है, क्या परिवर्तन चाहती है या फिर बाबा की ही सरकार रहेगी? जी बिल्कुल परिवर्तन चाहती है। 2027 में परिवर्तन होना निश्चित है, अगर बेईमानी ना हुई। जो बंगाल में हुआ है, जो बिहार में हुआ है, जो अगर उसी तरीके से भाजपा अपना भ्रष्ट रूप दिखाएगी तो बंगाल का जो आपने जिक्र किया, इसका कहीं न कहीं डर है क्या इन दिनों में जो है? नहीं खेला हो जाएगा उत्तर प्रदेश में भी? डर नहीं है, डर तो बिल्कुल नहीं है। हम लोग तो भ्रष्ट नहीं है। और हमारे जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, जिनका आज जन्मदिन है, उनको मैं आपके माध्यम से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा काम किया भाजपा ने भी, लेकिन ये जो नौजवान बेरोजगार किसान मजदूर के लिए 27 में क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है देश की? जी मुद्दे मैं आपको बताना चाहूँगा। मुद्दे मुख्य रूप से शिक्षा व्यवस्था जो हमारे भारत की बिगड़ी हुई है उसको सही करना, जो कि सिर्फ भाजपा दिखावा कर रही है। कहीं पे सही रूप से कुछ भी सही नहीं हुआ है। जो पहले था उससे बेकार अब है। जी उस पर तो मैं बताना चाहूँगा, जो अग्निकांड हुआ है लखनऊ में, उस पर मैंने भी देखा था एक वीडियो। जो हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे जो पीड़ित है वो कुछ सवाल कर रही है तो उस बात का वो रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे उसकी आवाज़ को म्यूट कर दिया जाता है, उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। एक क्वेश्चन आपसे, क्या देश की युवा चाहेगी कि जिस तरह से एक हाउसकीपिंग की जॉब के लिए जो है डिग्रियां मांगी जाती है, इंटरव्यू होता है, आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद विधायक, प्रधान जो है उनके लिए भी डिग्रियां होना चाहिए? ऐसा संभव है देश में या देश की जनता चाहती है? इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल संभव है, ऐसा होना भी चाहिए। अगर हमें ऐसे लोग हैं यहाँ, ऐसे लोग हैं कि यहाँ प्रधान जो 4-10 भी नहीं पास होंगे, वो भी पूरे 4 ग्राम पंचायत को देख रहे हैं। उनके लिए कोई ऐसे क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ कुछ क्राइटेरिया इनके लिए भी रख दें। जैसे बच्चों के लिए कि पेपर पास करे तो उनके लिए पास तो उनको नौकरी मिलेगी। यहाँ जैसे कि मैं बीजेपी का सपोर्टर था, अभी भी सपोर्टर हूँ। बीजेपी कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी है, जैसे कानून के मामले वगैरह आप देख लीजिए, तो बीजेपी से अच्छा कोई चीज़ नहीं है। 20 दिन के बाद FIR हुआ है, बुलडोजर कब चलेगा? 20 दिन लेट क्यों जो है? देखिए वो बात सही है, लेकिन इस समय बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी। 2000 करोड़ का माल जब्त हुआ है जो है। देखिए माल जब्त की बात तो हर सरकार में होती है, इसलिए सब बदलाव बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी सरकार अगर लगातार 2 बार रह चुकी है तो ये सब चीजें करेगी, क्योंकि मीडिया भी इसी पक्ष में बोलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सरकार है प्लस सेंटर में भी इसी का सरकार है, तो मीडिया भी इसी पक्ष में बोलेगी। लेकिन बीजेपी के लिए जो चोरी मामला सिर्फ एक चोरी नहीं है, ये लाख नहीं, करोड़ नहीं, ये अरबों सनातनियों के दिलों पे ठेस पहुंचा है। जी बिल्कुल ठेस पहुंची है इस बात से मुख्य रूप से। ये अब क्या जमाना आ गया है कि भगवान के मंदिर में भी चोरी होने लगेगी, आप ही बताइए। और जब इसका खुलासा किया जाता है तो बहुत से आरोप जो कि मीडिया के रूप से, एक कोई पेन, कागज, एक जो पेपर और फोन तक अलाउ नहीं है अंदर, ये कैसे हो गया? अब हो कैसे गया ये तो सरकार में बैठे हुए लोग ज्यादा आपको अच्छे से बता सकते हैं, ना कि हम लोग। इस पे आपसे मेरा सवाल यही रहेगा कि इस पे लास्ट सवाल, देश जो सरकार है इनके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाली 7 पीढ़ियां इनकी याद करें जो है? देश की बात करी जाए तो इसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने SIT का गठन करके इसका जांच करवाने की मांग की, और जांच भी हो रही है शायद,
और इसमें मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ जो भी मतलब जांच में निकल के आया है, सरकार ज़्यादा अच्छे से बता सकती है आपको। इसके लिए सेटिस्फेक्शन यही रहेगा कि जैसे अदर लोगों के लिए कुछ भी होता है तो बुलडोजर चल जा रहा है, कार्रवाई सख्त कार्रवाई ली जा रही है, तो जो भी मंदिरों के जो भी पुजारी उनके लिए सख्त कार्रवाई की जाए, बुलडोजर चले उनके बाद वैसी कार्रवाई होगा, तब सरकार ये सेटिस्फाई कर पाएगी लोगों को कि हाँ उसके साथ भी कार्रवाई हुई है, क्योंकि राम मंदिर सरकार का ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं मंदिर में पुजारी हैं, जबकि आप अगर पुजारी किसी मंदिर का पीठाधीश है आप, तो आप शादी विवाह नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो शादी विवाह सब कुछ कर रखे हैं और तब भी वहाँ जाके मंदिर पे पुजारी बन के पड़े हैं। वहाँ मंदिर पे पुजारी बन के फार्चून ले रहे हैं, यहाँ स्कॉर्पियो लेके चलते हैं, पूरा रंगदारी और स्टेटस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको पता पूरा सपोर्ट मिलता है उनको सरकार का। राम मंदिर ऐसी जगह है कि आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, वहाँ कुछ भी करेंगे तब भी पूरा सपोर्ट योगी आदित्यनाथ को वहाँ है, रहेगा ही रहेगा। सर आपका शुभ नाम क्या है? आदर्श पाठक, कहाँ के रहने वाले हैं? बस्ती। बस्ती की जनता 2027 में किसके साथ खड़ी है? देखिए अगर बात की जाए तो हम लोग, जैसे मेरा पूरा फैमिली और मैं बीजेपी का सपोर्टर था, लेकिन जैसे पेपर लीक जब से ऐसे मुद्दे आ गए तो हमको लोग लग रहा था कि सरकार वैकेंसी देगी, ऐसे बात सरकार वैकेंसी दे रही है, लेकिन जब पेपर लीक हो जा रहा है तो बच्चे करेंगे क्या? दिलों पे बहुत गहरा ठेस पहुंचा है। ठेस तो पहुंचा ही है। इस बार परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर कोई भी सरकार 2-3 बार रहेगी अपनी मनमानी करेगी और लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मीडिया क्योंकि इसके पक्ष में रहेगी, सबसे बड़ी चीज है मीडिया। अगर जनता अपना अगर चाहेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी जब तक मीडिया उसके साथ नहीं रहेगा। देखिए मैं ग्राउंड ओपिनियन से हूँ, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अपने मन की बात जनता के सामने रखते हैं, ग्राउंड ओपिनियन टीवी का मानना है जनता का निष्पक्ष बगैर किसी मिलावटी के उस जनता के मन की बात सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। तो लास्ट क्वेश्चन से जो है, उत्तर प्रदेश में क्या उत्तर प्रदेश की यूथ जनता बदलाव चाहती है या फिर जिसकी सरकार है उसी की रहेगी? देखिए बदलाव तो चाहती है, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और बदलाव हम लोग खुद सब लोग चाहते हैं। लेकिन मैटर ये करता है कि अगली सरकार आए, अगली सरकार फिर भी अगर इसी तरह काम करेगी तो हम लोग को ये भी डर है कि अगली बार जैसे बीजेपी सरकार में ये है कि लोग सुरक्षित फील कर रहे हैं। एक मुद्दा बेरोजगारी का, अगर बेरोजगारी इस सरकार ने दूर कर दिया चुनाव के रहते समय के रहते, क्योंकि अभी 1 साल बचा है, तो बीजेपी के लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। कहीं न कहीं जो है सुरक्षा को लेकर जो है बीजेपी बहुत सख्त है और इस चीज का जनता में डर है। क्योंकि जनता में डर है, क्योंकि सेफ्टी बहुत बड़ी चीज है। अगर आप सेफ नहीं रहेंगे तो आप पढ़ाई कहाँ कर पाएंगे, क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। बस एक मुद्दा है कि बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी सरकार दूर कर दे, क्योंकि सबसे बड़ी अगर कोई भी मतलब कंट्री डेवलप होती है सबसे बड़ा उसका शिक्षा। अगर शिक्षा, लोग शिक्षित नहीं रहेंगे, लोग नौकरी नहीं पाएंगे, लोग अपने आप को ना डेवलप कर पाएंगे। जब खुद नहीं डेवलप यूथ होगा तो अपने फैमिली को नहीं डेवलप कर पाएगा। सबसे बड़ी चीज है मुद्दा बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी इसके पहले लखनऊ में कब आए थे? लखनऊ में 5 साल से रह रहा हूँ। 4 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की है। 5 साल के अंदर आपने क्या परिवर्तन देखा लखनऊ में? परिवर्तन तो देखिए कुछ नहीं देखा है यहाँ, क्योंकि बेरोजगार 4 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की है। मैं सोच कर आया था लखनऊ की किसी वैकेंसी आई, कहीं फॉर्म डाल देंगे, हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, अपना भी ख्याल रखेंगे, अपने फैमिली का भी ख्याल रखेंगे। लेकिन हाँ ये कि सेफ्टी के मामले में मैंने देखा है यहाँ लखनऊ में कि सेफ्टी वाले में बहुत अच्छी सरकार है। बस इनके लिए एक मुद्दा ही आ रहा है कि बेरोजगारी बहुत है, क्योंकि सरकार वैकेंसी बहुत कम निकाली है अपने सरकार। इस पे सरकार बेरोजगारी पे युवाओं के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बयान दिए थे जो है, जो कि उन्होंने बोला था कि बीजेपी के लिए नेशन नहीं डोनेशन फर्स्ट जो है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे यही कहना चाहेंगे कि डोनेशन तो बहुत ज़रूरी है एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन पे जितने भी नेता जो भी हैं सबको ध्यान देना चाहिए बस। और 2027 में भैया को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ अच्छा जन्मदिन की, और 2027 मिशन डन। 2027 में जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता का जो दिल है वो किसके लिए धड़क रहा है? अब ये सब चीज़ें जो है मैं पर्सनली नहीं बता सकता हूँ आपको, जो होगा देखा जाएगा। खैर ठीक है। बेरोजगार किसान नौजवान के लिए जो है क्या मुद्दे होंगे? मुद्दों का यार अब जो भी है देख लेंगे अपने हिसाब से। अभी फिलहाल हमको हो रहा है लेट। सपा के जो मुखिया हैं माननीय अखिलेश जी जो है एक बयान दिए थे कि बीजेपी को नेशन नहीं डोनेशन फर्स्ट जो है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर क्या मैं बताऊं? 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस बार उत्तर प्रदेश की जो युवा है उसके दिल की धड़कन जो है किसके लिए धड़क रही है? बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी, केवल बाबा के लिए, ओनली फॉर बाबा।
अच्छा जी 2027 में जी। देश का जो नौजवान है, किसान है, बेरोजगार है, मजदूर है, उसके लिए क्या मुद्दे होंगे? मैं सारे मुद्दे जानता हूँ, या आप धर्म बचा लीजिए या जात बचा लीजिए, दो से क्या बचाना चाहेंगे? मैं यह क्वेश्चन आपसे है। क्यों केंद्र में, राज्य में बीजेपी की सरकार है, क्या आपको डर लगता है कि धर्म खतरे में है? मुझको डर किसी चीज से नहीं लगता है, धर्म है तो हम है। किसान, बेरोजगार, मजदूर के लिए क्या मैं मुद्दे? खुद किसान हूँ, मैं खुद किसान हूँ। बहराइच में मेरा घर है, अच्छा। हजूरपुर में कम से कम 20 बीघा खेती है मेरी। मैं खुद किसान हूँ। हाँ। खाद और टाइम से मिल गया? खाद की जरूरत नहीं है, खाद तो गोबर है, गाय है, जानवर पाला है, खाद तो गोबर से बनता है ना। किससे बनता है आप बताइए? यूरिया केमिकल से बनाना है हमको, हम तो गोबर से बनाते हैं। हाँ। जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है हाँ। ये भी कहना था कि स्वदेशी अपनाइए, खेत को सुरक्षित रखिए जो है, क्योंकि ज्यादा खाद पानी से, केमिकल वाला डालने से उसकी उर्वरकता जो है खत्म हो जाती मैंने है। स्वदेशी की बात की, मेरे पास जानवर पले, उसका जब जो चीज है तो मैं उसको स्वदेशी खाद बनाता हूँ, क्योंकि गोबर है, सब चीजें, उसमें केमिकल, कीड़े मकोड़े, बारिश का पानी सब एकत्रित होता है, सड़ता है, सड़ने के बाद एक खाद ही बनता है। वो क्या बनेगा आप बताइए? अभी अखिलेश जी का एक बयान जो है ट्रेंड हो रहा है। हाँ। उन्होंने बोला कि बीजेपी के लिए नेशन नहीं, डोनेशन फर्स्ट। इसमें मैं क्या कहें? अखिलेश जी को ये कहना चाहूंगा कि जात मत बचाइए, धर्म बचाइए। मैं अखिलेश जी से यही कहना चाहूंगा, जात मत बचाइए, धर्म बचाइए। धर्म जिंदा रहेगा तो जात भी जिंदा रहेगी, और धर्म खत्म तो जात भी खत्म। मेरे घर में भी चोरी हो, कल मैं 2 मोबाइल चोरी हो गया, उसको बताइए, आप बताएंगे क्या कहेंगे? मेरे घर में कल 2 मोबाइल चोरी हो गया, उस पर आप क्या कहेंगे? मेरे घर से चोरी हो गया। मेरा कहने का मतलब है, हाँ। सरकार को इनके ऊपर कैसी कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं, बात गवर्नमेंट की नहीं है, बात है अपनी सुरक्षा इंसान को खुद रखनी है। अपनी सुरक्षा इंसान को खुद रखनी है। मेरे घर से चोरी हो गया, राम मंदिर से चोरी हो गया, सुरक्षा किसको रखनी है? अगर हम राम भक्त हैं, मैं अपने घर का मालिक हूँ, तो मेरे मोबाइल मुझको बचाना है, और मैं राम मंदिर का भक्त हूँ तो मुझको बचाना है ना। चोरी चमारी करता है आदमी, लेकिन सुरक्षा किसको करनी है? खुद को। देश के जिस तरह से माफिया गुंडा के ऊपर सरकार एक्शन लेती है, हाँ। गाड़ी पलटा देती है, एनकाउंटर कर देती है, ऐसे आपसे सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे? इनके ऊपर कार्रवाई होनी मैं चाहिए। सरकार के विरोध उस जगह पे करूंगा जहाँ पे उसके एक काम गलत होंगे। मैं विरोध करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई क्या होनी चाहिए। कार्रवाई के 2 तरीके होते हैं। कार्रवाई के तरीके होते हैं कि तौला जाता है कि आदमी ने एक काम अच्छा किया और 90 काम अच्छे किए, तो हम 90 की तरफ जाएंगे कि 1 की तरफ जाएंगे? 90 की तरफ। बस राइट, बस मैं 90 की तरफ हूँ। सरकार ने 90 काम अच्छे उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? किसके ऊपर? जो चोरी किए हैं। नहीं तो बुलडोजर मेरे घर में चलवाओ पहले। मेरे 2 मोबाइल चोरी हो गए, उसके बुलडोजर कौन चलवाएगा? आपका क्या नाम है? मनोज सिंह चौहान। मनोज सिंह चौहान कहाँ के रहने वाले हैं? बाद मैं महानगर में रहने वाला हूँ। महानगर ये लखनऊ पड़ता है? हाँ, महानगर लखनऊ में है। आप महानगर की जनता जो है इस बार किसके साथ खड़ी है? ये जनता का मैं फैसला नहीं, मैं अपना फैसला बता सकता हूँ। मैं बाबा के साथ में हूँ। बाबा ने ऐसा मतलब क्या किया? ये तो आप बता सकते हैं, आपको मालूम है, आप बताना नहीं चाह रहे, वो आपकी मर्जी है। आप राइट है कि रॉन्ग है? इस बार उत्तर प्रदेश की जनता, मेरा एक वोट है, मेरा वोट उन्हीं को है। अच्छा, बाबा से बहुत खुश हैं? मैं खुश और नाखुश की बात नहीं है। मैंने क्या कहा, धर्म है तो जात है, और धर्म खत्म तो जात खत्म, बस एक सच्चाई है। यानी कहीं न कहीं डर लगता है, इस दिल में डर है। डर इस बात का है कि अगर दूसरी सरकार आएगी नहीं, तो धर्म को खतरे में डाल देगी। नहीं है, धर्म है तो डर है, और धर्म ही नहीं तो डर खत्म। अभी अखिलेश जी का जो एक बयान आया है, उसपे उन्होंने बोला है कि बीजेपी जो है देश में नेशन नहीं, डोनेशन फर्स्ट। तो वो क्या कर रहे हैं इतनी देर से? अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं इतनी देर से? वही तो पूछ रहा हूँ, कर क्या रहे हैं इतनी देर से? वो तो हर चीज, हर टॉपिक को बना देते हैं। कहीं आग लग गई उसको वो बना दिया, कहीं कुछ हुआ उसको बना दिया। अभी तो कर क्या रहे थे? हैं? वो तो सिर्फ मुस्लिम
उसके अलावा क्या है उनके पास? अच्छा, ये जो बैक टू बैक जब उनकी वाइफ के बारे में उल्टा सीधा बोला गया, अभी तक वो कुछ भी नहीं बोले। योगी जी ने बोला, जो भी बोला उन्होंने बोला, कार्रवाई भी हुआ उस पर जो है। अभी उनकी लड़की के बारे में बोला गया, उसके बारे में किया। हम लोग चाहते हैं सिर्फ योगी जी, सिर्फ बाबा योगी जी, क्योंकि देश में सुरक्षा बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल है। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मुस्लिम के साथ गलत हुआ है उसके लिए भी खड़े हैं, हिंदू के साथ गलत हुआ उसके लिए भी खड़े हैं। कहाँ सुरक्षा हुआ है? देशभक्त था वो भरत तिवारी, कहाँ सुरक्षा हुआ है? बिहार में उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई है। इनकाउंटर हुआ, सीधे सीधे हत्या हुआ है। गवर्नमेंट क्या कहता है कि हत्या कर रही है। और बताइए आपका क्या राय है? हमारा तो हत्या है, हम बता रहे हैं हत्या है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है, पूरे भारत में जो है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे हर व्यक्ति अपनी आवाज अपनी सरकार के सामने बात रख सकता है। ये तो बताइए, ना तो एक मुकदमा, ना तो एक FIR, कैसे आप मार सकते हो उसको? वो तो 6 मंथ से लड़ रहा था, लोगों के लिए मर रहा था। 70 परिवार उसके साथ है। उसके लिए टॉपिक थी, उसके लिए थी। वो 70 परिवार, कल उसका 13वीं था। 70 परिवार ने अपना अपना अलग अलग मनाया। जो गांव में मना वो अलग, जो देश में मन रहा है वो अलग। वो तो क्या जनता के लिए बात कर रहा था ना, अपने लिए तो बात ही नहीं कर रहा था। बिल्कुल से क्यों इनकाउंटर हुआ? जब हम क्या आते हैं कि पिस्टल फेंक दे रहे हैं पैर के नीचे, तो कैसे क्या आते उठा के 2 गोली सामने मारा गया, जनता के सामने 3 गोली उसके अंडाशय में क्यों मारा गया? ये तो हत्या है। इस पे जो है, इस पे अच्छा 2027 में सरकार के पास क्या मुद्दे होंगे? जो है सरकार के पास मुद्दे होंगे, ठीक है। यूपी में तो बाबा रहेंगे, ठीक है। बिहार में बीजेपी की जो सरकार है वो निष्पक्ष है, और किसी को नहीं, वो अपनी भलाई चाहती है, वो किसी की भलाई चाहती नहीं है। वो नीतीश जी के पुत्र जो थे उनको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया है, उस पे क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, अच्छा बना गया है। नीतीश जी के जो लड़के थे बनाया गया, अच्छा बनाया गया है। क्यों नहीं बनाया जाए? एजुकेटेड है। सर क्या नाम है आपका? शिवाकांत दुबे नाम है। कहाँ के रहने वाले सर? यूपी मिर्जापुर से। सर मिर्जापुर की जनता इस बार किसके साथ खड़ी है? मिर्जापुर तो क्या आते हैं, अपना दल है। अनुप्रिया पटेल, श्री माननीय अनुप्रिया पटेल। अभी क्या आते हैं माननीय, वो क्या आते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। अगर बाबा क्या आते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का दावेदार वही है, अनुप्रिया पटेल जी। अच्छा, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है? बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता तो बाबा को नहीं छोड़ेगी। बाबा को तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए बैठे नहीं चाहती है। ओनली फॉर योगी बाबा राज। एक दल है उनके बाद मुस्लिम, वो नमाज में भी खड़े जाएंगे, टोपी भी डाल लेंगे, सब कुछ। लड़ाई झगड़े की बात जात पात की नहीं है। हमारा कहने का मतलब है जो अच्छा कर रहा है तो उसको आगे बढ़ना चाहिए। इधर बात कर रहा हूँ, आप माइक उधर लेके जा रहे हैं, ठीक है। बाबा इज द बेस्ट, ठीक है। बाबा सबके साथ, बाबा सबके साथ सही करते हैं, ठीक है। बाबा तो अपने कहते हैं मुख्यमंत्री हैं, माननीय ईश्वर का कृपा होगा तो बाबा यही प्रधानमंत्री रहेंगे, वो भी देख लिया जाएगा। हम लोग युवा और कहते हैं बुजुर्ग जो भी हैं हमारे साथ, माता बहन सब बाबा को चाहती हैं। हम लोग चाहते हैं कि अभी बाबा रहे तो इतना काम किए, अगर बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे तो कितना काम करेंगे, ठीक है। दावेदार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री अनुप्रिया पटेल जी हैं, जो कि बहुत अच्छा विकास और कार्य कर रही हैं, ठीक है। लेकिन जो ये कांड हुआ है बीजेपी की सरकार में, और ये जो क्या कहते हैं कि कौन सा राम मंदिर नहीं, ये क्या कहते हैं बिहार का कौन सा मुख्यमंत्री है, ये साला सम्राट चौधरी। हाँ, ये साला खुद चोर, ये खुद चोर है, ये खुद चोर है। इसके ऊपर कितने केसेस, 7वीं फेल आदमी को बनाओगे तो वो क्या ही संभाल के देगा? 7वीं फेल को बनाओगे तो वो क्या ही संभाल के देगा? बिल्कुल सही। वो क्या इनकाउंटर करा दिया ना, तो उस बालक के पास जिसका इनकाउंटर हुआ भरत तिवारी, 70 परिवार, उसका गांव डूब गया था, 70 परिवार वो परिवर्तित करा के वो विकास चाह रहा था। जहाँ की 1 करोड़ कुछ रुपया आया था, वो वहाँ के अधिकारी मिलके डकार गए थे, उसके लिए आवाज उठा रहा था, जिसमें क्या थे ये वहाँ के मुख्यमंत्री सम्राट वो शामिल थे। उसका इनकाउंटर कराए, फर्जी क्या कहते हैं कि उसका क्या कहते हैं इनकाउंटर कराए। और ये बहुत अच्छा क्या आता है कि नहीं है, ये बहुत अच्छा नहीं है। तो काम ये जात पे ये इन्होंने की बात सिर्फ जात की बात कही, लेकिन उसके पीछे इनका रीजन नहीं मालूम इन्हों को। 70 गांव है, उसके साथ 70 परिवार है। गांव डूबा था बाढ़ में, उसके लिए उस परिवार के लिए वो खड़ा था,
क्यों इनकाउंटर हो गया? जब सामने ही क्या था, उसने क्या था, रिवॉल्वर फेंक दिया, क्यों इनकाउंटर हुआ? ले जाते, संविधान है, सब कुछ है, कोर्ट है, सब कुछ है, वहाँ से उसको जो सजा मिलता वो उसको मंजूर होता। जी आपने बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देखिए अखिलेश जी के जो बयान था नेशन और डोनेशन पर, जो है दफनब्बे की जनता ने क्या कहा, देश दुनिया की बड़ी खबरें और आम जनता की राय हर शाम देखते रहिए ग्राउंड ओपिनियन टीवी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।